में ऐसा 10 साल आ जाना चाहिए कि बॉस मेरी लाइफ बदल जाए। मैं कह रहा हूँ वी हैव वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड वी हैव राइट टाइम फॉर अस टू बंकर। पता है क्यों? बिकॉज एवरीवन इज लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना नाउ। 10 साल में ड्रैगन ने हर जगह में राज कर लिया। हम लोग 40 कंट्री के ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें कोई भी ट्रेडिशनल कंट्रीज नहीं है, सब ऐसी कंट्री जहां पे एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। वी आर एक्सपोर्टिंग इन ग्वाटेमाला, वी आर एक्सपोर्टिंग इन चिली, वी आर एक्सपोर्टिंग इन पेरू, वी आर एक्सपोर्टिंग जॉर्जिया, बल्गेरिया, जहां पे इंडिया को प्रेजेंस ही नहीं है। एंड व्हेनेवर आई गो एंड मीट माय बायर्स, दे ऑलवेज टेल मी आई वाज नॉट इन इंडिया हैज सच काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। उसका हमेशा एक ही क्वेश्चन है कि हमें नहीं पता था इंडिया भी बनाता है। मैंने कहा हम लोग आ गए ना यार, टेंशन ले। वी आर हियर फॉर यू एंड दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव। आप नहीं मानोगे, आई मेट वन बायर इन इटली, इसे मैं 10 साल से चाइना से इंपोर्ट कर रहा हूं, एक ही मैन्युफैक्चरर से इंपोर्ट कर रहा हूं। रेगुलर बेसिस में 3 घंटे आते हैं महीने के। हर कंट्री में नई नई चीजें आती है, हर एक कंट्री के अंदर प्रोडक्ट से मैं हर एक प्रोडक्ट क्वालिटी आती रहती है। दैट इज व्हाई बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना नाउ। सिंपल एग्जांपल दूं आपको, मोबाइल फोन्स। आज से 2 साल पहले की अगर बात करते हैं, हर जगह पे बोर्ड लगा रहता था, चाइना मोबाइल, चाइना मोबाइल, चाइना मोबाइल। राइट, आप भी जहां गली वहां जहां भी जाओ, हर जगह बोर्ड लगा रहता था चाइना मोबाइल। दिख रहा है स्क्रीन? लोगों को समझ में आ गया कि साल में मैं 4 बार मोबाइल खरीदूं, उससे अच्छा एक अच्छा वारंटी वाला मोबाइल लूं, राइट, तो मैं आराम से आगे काम कर सकता हूं। ये हर बंदे ने सोचा है। एवरीवन इज लुकिंग फॉर नाउ ऑल्टरनेटिव टू चाइना, राइट। मैं अपना खुद का अनुमान नहीं कह रहा हूं। 2013 में चाइना ने एक बहुत बड़ा सर्वे किया था कि जो वर्ल्ड के टॉप 1000 इंपोर्टर्स हैं, अगर globalsource.com करके एक वेबसाइट है, if you visit there, they have given this details on this। 2013 में चाइना ने बेसिकली एक सर्वे किया कि वर्ल्ड के जो टॉप 1000 इंपोर्टर्स थे जो चाइना से इंपोर्ट करते थे, उनका सर्वे किया उन्होंने कि अगर आप चाइना से इंपोर्ट नहीं करोगे तो कहां से करोगे? अगर आप चाइना से इंपोर्ट नहीं करोगे तो आप कहां से करोगे? ऑलमोस्ट 43% पीपल हैव सेड our next obvious destination is India। उस वक्त तो मोदी जी भी पीएम नहीं थे, 2013 की बात कर रहा हूं। उस वक्त भी अगर सोचते थे कि they are looking for कि basically our next obvious destination is China। अगर मैं लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स शेयर करूं आपसे, शायद अभी रिसेंटली लास्ट 15-20 दिन पहले की बात थी, our GDP growth rate is now it world's fastest and more than China as well। And that is the strength we have। हमें वो अपॉर्चुनिटी समझनी है, हमें ये अपॉर्चुनिटी समझ, अगर नहीं समझोगे यू आर ऑलवेज गोइंग टू लूज। इसलिए मैं कह रहा हूं एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये कोई जादू नहीं है, इट इज मैन्युअल सिस्टम। चाइना अगर हर कोने में जाके एक्सपोर्ट कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? जैसे मैंने आपको बताया, मेजॉरिटी लोगों की गलत समय है और एक होती है कि सर मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है, एक्सपोर्ट जाके बोलूंगा क्या वहां पे जाके? क्योंकि फिलिप कॉटलर एक बहुत बड़े ऑथर है, उनका कहना है कि जो अच्छा बोल सकता है वही मार्केटिंग कर सकता है, राइट। पर आई ऑलमोस्ट स्पोकन विद मोर देन 140-150 कंट्री पीपल। 8 से 10 कंट्री छोड़ दो किसको इंग्लिश समझ में भी नहीं आती। 8 से 10 कंट्री छोड़ दो किसको इंग्लिश समझ में भी नहीं आती। आप अगर ऐसा मान रहे हो कि चाइना हर कोने में जाके बिजनेस कर रहा है, तो फिर तो वहां पे सब लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोलते होंगे। उनके पॉपुलर इंग्लिश बोलनी ही नहीं आती। वहां पे पूरा का पूरा बिजनेस कैलकुलेटर के ऊपर चलता है। कैलकुलेटर भाव बताया, भाव कम किया, ज्यादा की सैंपल दिखा दिया, काम खत्म। डोंट स्पीक अ सिंगल वर्ड। आई एम टेलिंग यू, मैं बहुत सारे मार्केट जाता हूं तो डोंट स्पीक अ सिंगल वर्ड। पूरा बिजनेस जो कितने चाइना गए हो, राइट, आप देखोगे पूरा बिजनेस जो कैलकुलेटर के ऊपर चलता है। अब प्राइस दिखाएगा, आरएमबी घट का कैलकुलेटर खत्म, बॉस बोलो काम खत्म, बॉक्स उठा के डाल दिया। They only do the business on this basically calculators, but still they are selling everywhere। सबसे बड़ी कठिनाई चाइना की और भी एक है, यहाँ पे तो कैसा, अगर कोई बाहर से फौजी आता है, समझो जर्मनी से कोई बंदा आया, उसको हिंदी बोलनी नहीं आ रही है बट इंग्लिश समझ रहा है, तो ऑटो रिक्शा पे अगर बैठता है यहाँ से, या कोई ओला कैब में, किसी कैब में बैठा, वो टैक्सी वाले को बोलेगा कि भाई मुझे जाना है बेसिकली पार्टी, जाना है पार्टी, तो समझ में आएगा पार्टी, वो इंग्लिश में बोला उसको समझ में आएगा, पार्टी छोड़ देगा।
चाइना में वैसा नहीं है। उनकी लैंग्वेज में उसको पार्टी का दूसरा कुछ कहते होंगे कि उनकी अलग लैंग्वेज है, हर एक वर्डिंग भी अलग अलग है, राइट। यानी आपने टैक्सी में बैठ के बोला पार्टी, अब वो पार्टी को शायद वो लोग कहते होंगे वासना, जाके वासना छोड़ देगा। आई पर्टिकुलरली हैव सीन दिस प्रॉब्लम। अगर आपके पास चाइनीज में लिखा हुआ एड्रेस नहीं है, टैक्सी में बिठाते नहीं है। आपके पास अगर चाइनीज में लिखा हुआ एड्रेस नहीं है तो पीपल डोंट आस्क, टैक्सी वाला आपको टैक्सी में नहीं बिठाता है, फिर भी वो पूरे दुनिया के ऊपर राज कर रहा है। दैट्स व्हाट आई एक्सेप्ट। पूरे दुनिया के अंदर वो राज कर रहे हैं बिकॉज दे नो द वर्ल्ड्स मार्केट, कि उनको पता है कि किसको क्या चाहिए और किसको क्या देना है। बट एवरीबडी इज नाउ लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव टू चाइना। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव टू चाइना। हम लोग यहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट चाइना में एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा एक बेसिकली चाइना से क्लाइंट आया था, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, वो कुछ यहाँ से इंपोर्ट करने के लिए आया हुआ। अहमदाबाद में आए, ऑफिस लेके आए हम लोग, उसको मैं अहमदाबाद के बारे में बहुत सारी चीजें बोल रहा था। हमारा अहमदाबाद ऐसा है, हमारा अहमदाबाद वैसा है, 10 साल पहले ऐसा था, एक बार इतना रास्ता ग्रोथ हो गया, ये हो गया, ये चेंज हो गया। मेरे को बोलता था अहमदाबाद से बहुत प्यार है। बोला डेफिनेटली यार, क्यों नहीं है, बहुत प्यार है मेरे को अहमदाबाद से, क्यों नहीं होना चाहिए। तो बोलता है क्यों इतना सारा क्यों प्यार है तुम्हें अहमदाबाद से, व्हाट इज द रीजन, प्यार क्या है अहमदाबाद में, क्या इतना तो इतना सारा प्यार कर रहे हो। मैंने उसको पूछा आप कहाँ से आए, मुझे को पता तो चाइना से आया। हाँ मुझे पता है, फिर भी पूछ रहा हूँ कहाँ से आया हूँ इंडिया में, चाइना से। बोला क्यों आए यहाँ पे, चाइना में चीज नहीं मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, बट बेसिकली आई हैव सीन इंडिया में बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी है जो चाइना आके बेच सकते हैं हम लोग। इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो चाइना की डिमांड है, जो चाइना के पास अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा तुम तो ये सोच रहे हो, पूरा वर्ल्ड ऐसा सोच रहा है कि इंडिया के पास और भी प्रोडक्ट चाइना के पास भी अवेलेबल है। ये जैसे आप सोच रहे हो, पूरी दुनिया सोच रही है कि इंडिया के पास प्रोडक्ट है जो वहां पे लेना चाहिए। तो उससे अहमदाबाद का क्या रोल हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर बिफोर नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बने, तो उसकी पहले की बात है। तो इंडिया में क्या, अहमदाबाद में क्या फर्क पड़ा उसको। मैंने कहा हर बंदा ये सोच रहा है कि इंडिया में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, अहमदाबाद को क्या लेना है उससे। मैंने कहा उससे भी ऐसा है कि जो इंडिया से ओवरऑल एक्सपोर्ट हो रहा है, जो इंडिया से ओवरऑल एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका 24% सिर्फ गुजरात से हो रहा है। और उसमें भी मैं तो ऐसी सिटी में बैठा हूं जो उसकी कमर्शियल कैपिटल है, यानी आज ही आया नेपाल में, राइट, जो जहां पे पूरी दुनिया कॉन्सेंट्रेट कर रही है, जहां पे पूरी दुनिया कॉन्सेंट्रेट कर रही है, उसके तो एपिसेंटर में बैठा हुआ हूं मैं अहमदाबाद में, राइट। अब इस चीज का गर्व मैं नहीं करूंगा, कौन तू करेगा। ये गर्व करने वाली बात है कि हम लोग इस सेंटर में बैठे हुए हैं कि जहां पे पूरी दुनिया कॉन्सेंट्रेट कर रही है। अगर मैं गर्व खुद नहीं करूंगा तो कौन करेगा। यही अपॉर्चुनिटी समझनी है, यही राष्ट्र की भावना होनी चाहिए। बहुत जरूरी है ये डेवलप करना। किसी एक बंदे से नरेंद्र मोदी ने बोल दिया मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट करना है, स्वच्छ भारत अभियान करना है, राइट, तो वो थोड़ी ना हर जगह में कचरा निकालने वाला है। इट इज वी हू नीड टू डू द चेंज। गांधी ने सिर्फ बोला था कि हिंद छोड़ो, वो अगर अकेले अंग्रेजों के सामने आके लड़ते तो क्या देश आना हो पाता। हर बंदा उनके साथ जुड़ा था, हर बंदा उनके साथ था कि उनको निकालने के लिए। सो अगर हम लोग उस भावना से अगर काम करते हैं, सो वी कैन डेफिनेटली कंकर द वर्ल्ड एंड द अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज देयर। इसलिए मैंने आपको बोला इज वी आर द गोल्डन जनरेशन। हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लाइफ के 10 बेस्ट साल है हमारे पास। मैं हमेशा अपनी टीम को कहता हूं लाइफ में हर चीज वापिस आती है, लाइफ में हर चीज वापिस आती है, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, जो भी जाके वापिस आता है, कोई झगड़ा कितना भी हो गया, लाइफ में एक चीज वापिस नहीं आती, जिसको कहते हैं टाइम। वी कैन नेवर हैव टाइम रिटर्न। अगर हमने उस चीज को मिस कर दिया, विल ऑलवेज फील रिग्रेटेड कि बॉस मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, मैं कुछ कर सकता था और मैंने कुछ नहीं कर पाया। जहां पे पूरी दुनिया कॉन्सेंट्रेट कर रही है, दे आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव टू चाइना, यू नो, एंड लकी इनफ फॉर गुजरात पर्टिकुलरली अवर सीएम हैज बिकम पीएम, राइट, जो प्योरली एक टाइम का अगर कवर पेज आया था बहुत टाइम पहले, मोदी मीन्स बिजनेस, मोदी मीन्स बिजनेस हु इज सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स। मोदी जी को पता है
कि वी हैव वेरी गुड टीम, सो मेनी यंग टीम पीपल आर देयर, राइट, जो हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव वे से उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। 7 रुपये किलोमीटर में तो हम लोग मंगल तक पहुंच जाते हैं। 7 रुपये किलोमीटर में हम लोग मंगल तक पहुंच जाते हैं। यू कैन सी द कॉस्ट इफेक्टिवनेस। 400 करोड़ में हॉलीवुड की मूवी नहीं बनती, हम लोग मंगल तक पहुंच जाते हैं, राइट। अगर हमारे पास ये स्ट्रेंथ है, पर अगर ये प्रॉपर ब्रांड प्रमोशन नहीं हुआ तो क्या काम है। मेरे पास आज एक SMS आया, तो व्हाट्सएप जो फॉरवर्ड होते रहते हैं, मोदी जी लास्ट 10 महीने से बहुत इंडिया के बाहर घूम रहे हैं, बट भाई मैं अच्छी प्रोडक्ट है मेरे पास, अच्छी चीज अवेलेबल है, मेरे बाजू वाले को नहीं पता होगा तो कौन खरीदेगा मुझसे। हमेशा मार्केटिंग की कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है, और दिखाना तो पड़ेगा। अगर कोई देखेगा तो खरीदेगा कैसे? अगर वो दिखाओगे नहीं, so how somebody is going to buy from you? एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट वही है कि 65% यंग पॉपुलेशन है अपने पास। अब तक उस पर देखा हमने 3 चीजों के ऊपर फोकस किया था मेडिसिन करके लेक्चर के ऊपर। सबसे पहला था डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। सेकेंड डिमांड, हमारी खुद की भी इतनी सारी डिमांड है, 17% पॉपुलेशन अपने पास है वर्ल्ड में, और खुद का पॉपुलेशन था, हमारी खुद की डिमांड है। एंड थर्ड डेमोग्राफी, दैट इज यूथ। अगर उसको राइट डायरेक्शन मिलता है, इफ दे गेट अ राइट पाथ, यू नो, वी कैन ऑलवेज यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। और आज के इंडिया को जॉब करने वाले की जरूरत नहीं है, जॉब करवाने वाले की जरूरत है। वी नीड अ टीम हु कैन बिल्ड अप जॉब क्रिएटर्स। तो जॉब करने वाले की जरूरत नहीं है हमें जरूरत है जॉब करवाने वालों की, देखो जॉब क्रिएटर्स। इसलिए आपने देखा होगा जर्मन लेक्चर दिया, वी नीड टू हैव सम जॉब क्रिएटर्स। और हमारा यहाँ पे वही फोकस है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाए। हमारे पास इतना सारा यूथ है, अगर उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करोगे, इफ वी डोंट हैव राइट डायरेक्शन फॉर इट, राइट, तो हमारी सिचुएशन भी अफ्रीका जैसी होगी। विल बी स्टिल कंसिडर्ड अंडर डेवलप्ड कंट्री, कि वहां पे इतनी सारी नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद लोगों को पता नहीं कि उसका प्रॉपर यूटिलाइज कैसे करना। अगर हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए, वी आर गोइंग टू मिस आउट ऑफ दिस। सो हम लोग यही फोकस कर रहे हैं कि इतना सारा जो यूथ है, तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएटर्स बनाए, जॉब करवाने वाले बनाए। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, आपको इटली वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने, उसी क्लाइंट में लंच में हम लोग गए ड्यूरिंग माई विजिट टू इटली। मैंने उससे बात, जैसे फॉर्मली बात कर रही थी, मुझे उससे पूछा, उसको पता है हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, उसको पता है हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। ये आज भी सिंपल क्वेश्चन कि यार कितने लोग काम करते हैं आपके यहाँ पे? तो बोला कितने लोग आपके यहाँ पे काम करते हैं? अभी वो सब ट्रेडिंग। मैंने बोला 2000। वो शॉक, बोला ट्रेडिंग कंपनी बोल रहे हो 2000 लोग काम कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। बात फर्क क्या है, हम लोग जो हमारी मार्केटिंग की जो ट्रेडिंग कंपनी है उसमें तो गिने चुने 25-30 लोग ही हैं। हम लोग उसमें तो गिने चुने 25-30 लोग हैं, पर ये 25-30 लोग जो बाहर जाके बिजनेस लेके आते हैं और यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर जो बनाते हैं वो तो सिर्फ हमारे लिए बना रहे हैं। तो सिर्फ कंपनी का नाम चेंज हुआ, बट एम्प्लॉय तो हमारे ही हुए। कंपनी का नाम चेंज हुआ, हमारे लिए बना रहा है, राइट, वो एम्प्लॉय तो हमारे ही हुए, राइट। So we have almost 2000 people who are working with us, right? कि जहाँ पे हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, and that strength is available. अगर उस भावना से अगर काम करें, तो हम लोग डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी भी इंडिया की सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, हम सब लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट ही हमारे सब कुछ करे। कितने लोग यहाँ पे सोचते हैं कि यार मैंने गवर्नमेंट के लिए क्या किया? हर चीज गवर्नमेंट अपने लिए करेगी। अगर घर का बाहर का कच्चा भी निकालना है तो बोलते हैं वो निकाल के जाएगा, मैं तो मेरा काम डालने का है। अरे अगर हम डालना ही बन गए तो उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। अगर सब लोग ये भावना जगाए, सब लोग ये अगर चीज सोचे, तो हम लोग आगे डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि जहां पे हर बंदा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, हर बंदा चाह रहा है कि इंडिया में आए, एंड वी आर लकी इनफ पीएम